रिद्धि, सिद्धि और विधि तीनों पार्टनर्स थे और प्रॉफिट और लॉसेस शेयर किया करते थे आपस में इन द रेशियो 7:5:3। 1 अप्रैल 2023 से इन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग आगे से प्रॉफिट लॉसेस शेयर करेंगे आपस में इन द रेशियो 5:4:1। और जिस दिन उन्होंने ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया उस दिन गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू करी गई ₹3 लाख। उस दिन ये फॉलोइंग बैलेंसेस भी अपीयर कर रहे थे इन द बुक्स ऑफ द फर्म। जनरल रिजर्व 2,40,000, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ₹1,80,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस ₹7,20,000। ये क्रेडिट बैलेंस है, ये दोनों डेबिट बैलेंस है, ध्यान रखिएगा। यानी ये लॉसेज है, ये एक तरह से प्रॉफिट है आपके लिए रिजर्व। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो लोग ये जो तीनों बैलेंसेज हैं इनको आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी कि इन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, इनके अकाउंट क्लोज नहीं करना चाहते। ठीक है बच्चों, आपसे कहा गया है कि नेसेसरी एंट्रीज पास करिए इन द बुक्स ऑफ द फर्म और जो भी वर्किंग है उन्हें क्लियरली शो करिए। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों क्या एंट्रीज पास होंगी देख लेते हैं। तो बच्चों एंट्रीज करने से पहले आप रिद्धि, सिद्धि और विधि तीनों का ही जो है गेन और सैक्रिफाइस निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि गुडविल के लिए भी आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और साथ के साथ जो ये जो तीनों बैलेंसेज हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट ना करने के लिए भी आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम रिद्धि का गेन या सैक्रिफाइस निकालते हैं। उसके लिए उसके पुराने शेयर जो कि 7/15 है उसमें से उसके नए शेयर जो कि 5/10 है माइनस कर दीजिए। 15 और 10 का एलसीएम 30 होता है। 15 टू द 30, 7 टू द 14, 10 3 30, 5 3 15, 14 माइनस 15 इज -1/30। इसका मतलब रिद्धि जो है वो गेन कर रही है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं सिद्धि पे। उसका पुराना शेयर है 5/15, नया शेयर है 4/10। 15 और 10 का एलसीएम 30, 15 टू द 30, 5 टू द 10 और 10 3 द 30, 4 3 12। तो 10 माइनस 12 दैट इज -2/30। ये भी गेन कर रही है। क्लियर बच्चों? अब जो तीसरी पार्टनर है विधि वो पक्का सेक्रीफाइस कर रही है और उसका सेक्रीफाइस आएगा 3/30, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। 3/15 माइनस 1/10, एलसीएम आएगा 30, 15 टू द 30 तो 3 टू द 6, 10 3 द 30 तो 1 3 द 3, 6 माइनस 3 इज 3। ये आ गया विधि का सेक्रीफाइस। अब जो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री है उसके लिए हमें गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है। गेनिंग पार्टनर है रिद्धि और सिद्धि, तो ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। रिद्धिज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिद्धिज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू विधिज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब अमाउंट कैसे आएंगे वो समझ लीजिए। सबके गेन और सेक्रीफाइस को 3 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/30 इंटू 3 लाख कितना होगा बच्चों? 1/30 इंटू 3 लाख करेंगे तो ये कट गया, ये बचा 10,000। 10,000 इंटू 1 10,000, तो रिद्धि डेबिट होगी 10,000 से। ठीक है बच्चों, सिद्धि का निकालेंगे तो वो 20,000 आ जाएगा उसी अकॉर्डिंग, और विधि का निकालेंगे तो वो आ जाएगा 30,000। तो दिस इज द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। क्लियर बच्चों? अब रही बात एडजस्टमेंट एंट्री फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस,
तो उसके लिए पहले उन तीनों का नेट अमाउंट निकाल लीजिए, जो डेबिट आएगा या क्रेडिट देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो जनरल रिजर्व है केवल 2,40,000 और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो दोनों जोड़ देंगे तो वो है 9 लाख। तो 9 लाख डेबिट वाला अमाउंट बड़ा है, ठीक है बच्चों, 2,40,000 से, जो कि जनरल रिजर्व का अमाउंट है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पीएनएल का डेबिट बैलेंस दोनों ऐड कर दिए, वो हो गया 9 लाख डेबिट वाला अमाउंट, और जनरल रिजर्व जो कि क्रेडिट है 2,40,000। ठीक है बच्चों, तो नेट अमाउंट जो आया इनका निकल के तीनों का वो आया 6,60,000। अब इस 6,60,000 के लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, मगर क्योंकि एक डेबिट बैलेंस है नेट अमाउंट, तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर तो डेबिट हो जाएगा और गेनिंग पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे। यानी इसकी एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आपको विधि को डेबिट करना है, ठीक है बच्चों, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करना है, तो विधि इज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रिद्धि और सिद्धि इन दोनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब 6,60,000 को हम अगर 1/30 से करते हैं तो ये आ जाएगा 66,000 अपॉन 3 होता है 22,000। सही है बच्चों, तो 22,000 से तो हमारे जो है सिद्धि क्रेडिट हो जाएगी डेबिट, और अगर 2/30 निकालेंगे तो ये 44,000 आ जाएगा, और 3/30 निकालेंगे तो ये 66,000 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, इस तरह से ये एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। दिस इज द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल एंड दिस इज द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। उनका नेट अमाउंट डेबिट था, इसलिए हमने गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट किया है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट किया है। ठीक है बच्चों, एडजस्टमेंट एंट्री के लिए जिस भी अमाउंट के लिए एंट्री की जाती है, ठीक है बच्चों, उसके लिए आपको क्या करना है कि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को उन रिस्पेक्टिव अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। गुडविल के एडजस्टमेंट एंट्री में गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होता है, बिकॉज गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है बच्चों, गुडविल के लिए यही ट्रीटमेंट हुआ करता है। बट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज में जो बैलेंस है वो डेबिट निकल कर आ गया था, तो इसलिए यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा गेनिंग पार्टनर को, इसलिए हमने विधि को डेबिट किया और रिद्धि और सिद्धि को क्रेडिट किया। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।